दोस्तों, क्या आप जानते हैं सऊदी अरब में मुहर्रम किस तरह मनाए जाते हैं? मुहर्रम की 10वीं तारीख को वहाँ क्या क्या होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन आज आप सऊदी अरब में मुहर्रम के दिन होने वाली कुछ ऐसी हैरान करने वाली बातें जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी तारीख का पहला महीना है। इसकी पहली तारीख से इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। इसे अल हिजरा नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है। मगर मुहर्रम को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्यौहार नहीं मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ एक इस्लामी महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने ये देखा भी होगा कि हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कई जगह पर मुहर्रम के महीने में ताजियादारी और जुलूस निकाला जाता है, जिसमें ढोल ताशे बजाए जाते हैं और इस तरह से मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं ईरान, इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और ख़ुद को ज़ख्मी करके तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर सवाल अब ये उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, वहाँ यानी सऊदी अरब में मुहर्रम किस तरह मनाए जाते हैं और मुहर्रम की 10 तारीख को सऊदी अरब में कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम की तैयारी को किस तरह मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुहर्रम इस्लामी तारीख का पहला महीना है और इसी महीने की 10वीं तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को करबला के मैदान में उनके 72 अजीज़ों के साथ शहीद कर दिया गया था। और उनको शहीद करने वाला कोई काफिर नहीं, बल्कि इस्लाम ही का कलमा पढ़ने वाले लोग थे। लेकिन सत्ता की मोहब्बत ने उनको मुनाफिक बना दिया था और इसी मुहर्रम की 10 तारीख को इन मुनाफिकों ने 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर अपने पैगंबर के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके छोटे छोटे बच्चों को करबला के सूखे मैदान में शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में मुसलमान मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं, जिसमें बहुत सी रसूमात का इजाद हुआ, जिसमें कुछ लोग उनकी याद में ताजिया निकालते हैं तो कुछ मातम के साथ जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ताजिया निकालकर ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन सऊदी अरब में मुहर्रम किस तरह मनाया जाता है? आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में 10 से 15% शिया अल्पसंख्यक आबादी का अनुमान लगाया जाता है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके उन जगहों पर जहां शिया लोग ज़्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते और ना यहाँ पर ताजियादारी या ढोल ताशे बजाए जा सकते हैं। यानी मुहर्रम के दिनों में पूरे सऊदी अरब में ताजियादारी और ढोल ताशे बजा नहीं सकते। और ये केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देश में कहीं भी ताजियादारी नज़र नहीं आएगी, ना ही दुबई, ना ही सऊदी अरब, ना ही बहरीन, कतर, कहीं भी इस तरह की रसूमात देखने को नहीं मिलती। और सऊदी अरब में ऐसा करना उनके कानून के सख्त खिलाफ है। लेकिन हाँ, सऊदी अरब में ये ज़रूर देखा गया है कि यहाँ लोग 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग रोज़ा ज़रूर रखते हैं और इमाम हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ जगहों पर ज़रूर देखा गया है जहाँ पर शिया लोग ज़्यादा रहते हैं और 10 मुहर्रम के दिन छिप छिप कर मातम करते हैं। लेकिन ये भी वहाँ पर गैर कानूनी तरीके से करते हैं। अगर कोई भी सऊदी अरब में इस तरह से मातम या ताजियादारी करते हुए पकड़ा गया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। हाँ, मुहर्रम के दिनों में कुछ जगहें ऐसी ज़रूर दिख जाती हैं जहाँ सबीलें वगैरह लगाई जाती हैं, लेकिन ऐसा करने वाले भी हमारे यहाँ के ही लोग होते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो इमाम हुसैन की याद में वहाँ लोगों को शरबत पिलाते हैं। मगर आपको बता दें कि अरबी लोग मुहर्रम के दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उनको तो मालूम ही नहीं चलता कि मुहर्रम का महीना कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद को ही जानते हैं। दोस्तों, आप बताएं, आप इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं? हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान में मुहर्रम के त्यौहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, शरबत की सबीलें लगाई जाती हैं और हर किसी को पिलाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर गैर मुस्लिम हो। कोई इस दिन पर प्यासा नहीं रहता
اور ہر نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اس سے امام حسین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے سے ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان جاتی ہیں کہ امام حسین کون تھے اور ان کا مرتبہ کیا تھا۔ لیکن یہ بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہمارے یہاں محرم کے نام پر، امام حسین کی یاد کے نام پر لوگوں نے عجیب و غریب طریقے ایجاد کر رکھے ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین کا اصل پیغام جو آپ نے اپنی آخری وقت میں دیا وہ تھی نماز کو قائم رکھنا اور سچ کا ساتھ دینا۔ باقی آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔